अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से जो दूसरी लहर पाकिस्तान के अंदर सर उठा रही है, उस पे हुकूमत और ऑपोजिशन मुत्तहद हमें नज़र नहीं आते। उसके खिलाफ एक दूसरे के ऊपर तीर और निश्तर बरसाए जा रहे हैं। पहले जो लोग मुखालिफ थे लॉकडाउन के, वो अब हक में नज़र आते हैं, और जो लोग हक में थे लॉकडाउन के, वो अब मुखालिफ नज़र आते हैं। बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन है। बहरहाल सिंध में नई कोरोना एसओपी सामने आई है, जिसके तहत सिनेमा, मज़ारात और इंडोर शादियों और इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी है। सही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सिंध में आज से कारोबारी मराकज को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी जा रही है। और इस पर हम ये देख रहे हैं कि कराची के ताजरों ने हुकूमत की कोरोना और एसओपी ये मानने से इनकार कर दिया है। क्लियर कट जी मना कर दिया गया है कि हम इस चीज़ को नहीं मान सकते। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, पहले काबिल तकलीद तकलीद हिकमत अमली से कोरोना पर काबू पाया, अब भी एहतियात नहीं छोड़नी है। कोरोना के पहले मरहले में हमने बेहतर तरीके से काबू पाया है, और अभी भी हमें इसके ऊपर एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे मरहले में संजीदगी और तवाज़ुन, एहतियात नहीं छोड़ना चाहिए। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि असद उमर कहते हैं कि अगर एहतियात ना की तो 2 हफ्तों में केसेस फिर से उरूज को पहुंच सकते हैं। ये वो ही सिचुएशन है जो अब से तकरीबन मैं पीछे चली जाऊं अगर, तो 5 महीने पहले ये सिचुएशन थी, 4 महीने पहले, और उस वक्त भी इसी तरह की सिचुएशन के तहत हम आपको बार बार ये आगाह भी कर रहे थे, आपको ये हम पहुंचा भी रहे थे इंफॉर्मेशन, और ये इत्तला आप तक दे रहे थे बार बार कि जी अपना और अपने आसपास के लोग का ख्याल रखें विद द फॉलोइंग एसओपीज जो कि आपको दिए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि तालीमी इदारे बंद करने से मुतालिक स्टिल देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ डिवाइड पॉलिसीज, there is a division of ideology, and there is again मैं दोबारा कहूँगी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें नज़र आ रहा है। शफकत महमूद साहब जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं साथ के साथ साथ, लेकिन दूसरी तरफ सईद कनी साहब जो स्टेटमेंट और मौक़िफ़ दे रहे हैं वो भी कुछ डिफरेंट है। बहरहाल जी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं जी इस हवाले से, बहुत सारी चीज़ों पे कि जी हुकूमती इदारे ज़ायदुल मियाद अपीलें दायर करने को कार्रवाई क्यों नहीं करते, बरहमी का इजहार क्या है। आज खास तौर पे वफाकी हुकूमत के कैंटोनमेंट स्कूलों के असातिज़ा की मुस्तकली के हुक्म के खिलाफ समाअत हुई है, और उसमें ये बात हुई है, और चीफ जस्टिस ने हुकूमत की काली भेड़ों और दारों में रखेगी तो फिर खमियाजा भुगतेंगे। आज इस पर बड़ी ज़्यादा उन्होंने जो है सरजनिश भी की है। आज हम ये देख रहे थे कि इस्लामाबाद में जी मुख्तलिफ वो भी हो रहे थे, प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, लोग जो कर रहे हैं, तो डी चौक इस वक्त बना हुआ है जी, प्रोटेस्ट एक के बाद एक चीज़ों का मरहला। वेल, इस सब पे मैं बात करूंगी, मज़ीद भी चीज़ें हैं, जीबी की तरफ भी मैं जाऊंगी। जीबी के जो सरकारी नताइज आ गए सामने, वो क्या जो है इंकशाफात कर रहे हैं नए, उस पर भी मैं बात करूंगी। एंड विल गो फॉर मोर टॉपिक्स, बट आई एम मूविंग टूवर्ड अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि मैंने बताया कि जी हम मूविंग टुवर्ड्स दी जीबी की भी मैं बात करूं तो 33 नशिस्तों का जो सरकारी नतीजा इस वक्त सामने आ रहा है, उसमें पीटीआई की 16 नशिस्तें हो गई हैं जी। यानी कि जो बात ऑपोजिशन बार बार कह रही थी, जो क्लेम ऑपोजिशन कर रही थी कि जी हम सबसे ज़्यादा सीटों के साथ आगे होंगे, या फिर अगर सीट्स ली भी हैं तो बहुत कम सीट्स ली हैं। 7 सीट्स की जो इनिशियली बात हो रही थी वो अब 16 तक पहुँच गई हैं। वेल, लेकिन उसके बावजूद जीबी के जो हालात हैं, जैसे कि कल भी हमने देखा और आज भी जो इस वक्त हालात वहाँ के रहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से, तब समहाउ क्रिटिकल, और वो एक गौर तवज्जो तलब जो है वो वहाँ के हालात भी हैं। बहरहाल जी, हम इस सारी सिचुएशन पे आज बात करेंगे, और ख़ासतौर पे स्कूल्स वाले मामले पे और इंस्टीट्यूशंस वाले मामले पे भी जो चीज़ें इस वक्त हमारे सामने ट्रिगर अप हुई, वो भी पूरे हम देख रहे हैं। और फिर जो बिज़नेस हमारी क्लास है वो भी इस वक्त जो है नहीं मान रही है इस लॉकडाउन को, और जो टाइम स्लॉट दिया गया उसके हवाले से दे आर स्टिल कन्फ्यूजन्स। मूविंग टूवर्ड्स माय गेस्ट जी, सबसे पहले बैठे हैं हमारे साथ नईम ऐवान साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नईम ऐवान थैंक साहब यू। फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ बैठे हैं जी हुनैद लखानी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया हुनैद लखानी साहब फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू। अस। साथ ही हमें पीएमएलएन से ज्वाइन कर रहे हैं जी, उनकी तरफ भी मैं जाऊँगी हमारे गेस्ट की तरफ, लेकिन पहले मैं अपने स्टूडियो वाले गेस्ट की तरफ चले जाती हूँ जी। नईम ऐवान साहब,
साहब आप बताइएगा सबसे पहले तो जी, हुकूमत और ऑपोजिशन जो है हमने देखा बीमारी के खिलाफ मुत्तहद नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त बिल्ड हो रहे हैं। इस वक्त फिर से हॉस्पिटल्स में जो है वो जगह कम पड़ गई है, बेड भर चुके हैं, कोविड के पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एकदम से जो है ये सेकेंड स्पाइक जो हमारे सामने आई है वो बहुत तेजी से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज अलार्मिंग एज वेल। सो क्यों आप लोगों की दोगली पॉलिसी क्यों है? पीपल्स पार्टी सूबे के अंदर इस वक्त कटेल करती जा रही है, टाइम स्लॉट्स को भी आप लोग कम करते जा रहे हैं, शॉपिंग आवर्स के टाइम और रेस्टोरेंट्स के टाइम, डाइनिंग जो आपने इंडोर है उस पर पाबंदी लगा दी, शादी हॉल्स में पाबंदी लगा दी, बट स्टिल पीडीएम और जलसे के लिए जो है आप लोग भरपूर तरीके से चाहते हैं कि आपको इजाज़त मिल जाए और हुकूमत आपको अलाउ कर दे पब्लिक गैदरिंग की। सो एक तरफ आप जो है वो शादी हॉल, मज़ारात और इंडोर्स की सारी चीज़ों को बंद करने की बात कर रहे हैं, सुबह 6 से शाम 6 तक की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर नोबडी इज़ कमिंग ऑन द पॉइंट, और कोई भी जो है वो अग्री नहीं कर रहा, क्योंकि आज बिजनेस कम्युनिटी ने भी कहा कि भाई हम इन टाइमिंग्स को नहीं मान सकते। दूसरी तरफ स्कूल्स का मामला हम देख रहे हैं, उस पर भी देयर इज़ अगेन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सईद गनी साहब कुछ और कह रहे हैं, अगर हम शफकत महमूद साहब की बात करें, खैर उन्होंने तो जो ऐलान किया उसके बाद जो सोशल मीडिया पे इस वक्त सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो तो मैं उस पर हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन वाई देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि कोरोना जो सेकंड जो टाइम पे आया है, ये फर्स्ट टाइम तो आया नहीं, ना तो अभी तजुर्बा लेने का वक्त है। जो तजुर्बा हासिल करना था 1 साल में मेरा ख्याल है तजुर्बा हासिल कर लिया, और जब कि ये क्वारंटीन के लिए लोग गया और लोगों को फाइंड आउट करके और लॉकडाउन लगा दिया, ये ट्रस्ट डेफिसिट चाइना का और वो जो कि अवाम के दरमियान था। अच्छा, वही एहतियाती तदाबीर जो हमें WHO ने दिए, जो तजुर्बे से चाइना निकल चुका था, उस पर सिंध हुकूमत ने जो है उस पर वर्क किया और वही कुछ किया जो चाइना के अंदर हुआ इस कोरोना जैसी आलमी वबा से निकलने के लिए। उस वक्त भी जो कुछ जितनी तनकीद सिंध हुकूमत पे हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जितनी तनकीद वफाकी हुकूमत ने की, भी कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा है इस बात का। और उस वक्त भी तमाम जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, जो मिनी ताजिर थे, जो इंडस्ट्रियल थे, उन सबको हमने ऑन वर्ड लिया था और उनकी कमेटियां बनाई थी और उनको एतमाद में लेकर कारोबार उस वक्त भी बंद किया था। और कारोबार बंद करने का मकसद भी यही था कि वक्ती तौर पर जो हम कर सकते हैं, आवाम के साथ जो हम करना है वो कर सकते हैं। इसमें जो जो चीज़ें थी काफ़ी इसमें इजलासेस भी हुए, लेकिन हुआ ये कि जो हम जो SOPs पर यहाँ सिंध हुकूमत जो है वो अमल कराने के लिए आवाम से रिक्वेस्ट कर रही थी, विनती कर रही थी, अपील कर रही थी। वज़ीर आला साहब ने भी रिक्वेस्ट की थी और हाथ जोड़े थे आवाम से कि खुदाया बात ये कि मैशत बन जाएगी, नहीं बनेगा तो वो इंसान नहीं बनेगा। उसी दरमियान आपने देखा कि वफाकी हुकूमत ने 13 इजलासेस किए और वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब किया और आवाम को कहा नज़ला हो जाए, जुकाम हो जाए। अभी आप लोग क्या पॉलिसी कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जी PDM के जलसे होने चाहिए, लाहौर का जलसा हम करके रहेंगे, मुल्तान का जलसा होके रहेगा, और एक तरफ आप जो है कह रहे हैं कि जी सब कुछ बंद कर दो सिंध में उठा के। देखिए, बात यह है कि 1 साल, मैंने कहा ना, 1 साल बाद भी अगर हमें तजुर्बा नहीं मिला तो हमें क्या मिला? इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम पे तो तनकीद हो रही है। देखिए, हम कंफ्यूज नहीं है, वफाकी हुकूमत कंफ्यूज है, हम कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि हमारे इस वक्त PDM के जलसे जो है वो आवाम को दिखाने के लिए तो बता रहे हैं। अभी आपने कमर्शियल ब्रेक लिया, क्या वफाकी हुकूमत ने को कमर्शियल आपको एडवर्टाइजमेंट दी, क्या आवाम को बताया जाए कि कोरोना की जो वबा है दोबारा इसको फैलती जा रही है? क्या सोशल मीडिया के ऊपर क्या इंतजाम कर रहे हैं? क्या प्रिंट मीडिया के इंतजाम कर रहे हैं? फिर टाइगर फोर्स से खिताब किया वज़ीर आज़म साहब ने एक महीने पहले कन्वेंशन सेंटर में खिताब किया। फिर इसी तरीके से आपने देखा कि नोटिफिकेशन की तकरीब हुई फैसलाबाद के अंदर। फिर जमात इस्लामी ने जो है वो जलसा किया। फिर आपने देखा कि आप ये मुझे बताएं कि तादी तदाबीर और दूसरा NCC की जो मीटिंग हो रही है, NCOC जो फैसले सुना रही है, उसमें कितने माहिरीन इस वक्त वफाकी हुकूमत बिठा रही है, कितने डॉक्टर का जो है उनसे एडवाइस ले रहे हैं, कितना पेरी मेडिकल स्टाफ डॉक्टर फैसल है वहाँ पे, आपको पता है शौकत खानम। अगर बात ये कि एक फैसल वो, अगर बात ये कि वो पूरे मुल्क का अगर फैसला करे तो फिर मैं नहीं समझता कि फैसले हो सकते हैं। सिंध हुकूमत ने जब लॉकडाउन लगाया था तो माहिरीन को बिठाया था, डॉक्टर को बिठाया था, पैरामेडिकल स्टाफ से एडवाइस ली थी, तो हम लोग लॉकडाउन की तरफ गए थे। देयर आर नंबर ऑफ रिजर्वेशंस यू पीपल हैव। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स हुनैद लखानी साहब। हुनैद लखानी साहब, आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जी डेफिनेट सी बात है, PDM जिस तरह की बात करती है जलसे करने की, हुकूमत उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उसको अलाउ भी नहीं कर रही है कि जी आगे के मजीद जलसे हों, क्योंकि इस वक्त कोविड जिस तरह से नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है अगेन इन दिस सेकंड स्पाइक। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जी आज जो सिंध गवर्नमेंट ने कारोबारी मराकज़ को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का एक परवाना जारी किया है जी, और साथ ही उन्होंने ये भी परवाना जारी किया है कि जी इंडोर शादियाँ, इंडोर
इवेंचुअली डाइन-इन पे भी पाबंदी है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है कि बहुत कीन है, बहुत ज़्यादा केयरफुल है, कॉशियस है। दूसरी तरफ वहाँ जहाँ पीडीएम की बात आती है, जहाँ जलसों की बात आती है, वहाँ मौक़िफ़ एकदम सडन चेंज हो जाता है। हुकूमत क्या समझ रही है, कैसे देख रही है इन सारी चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने का। मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि जो सिंध हुकूमत है वो और जो पीपल्स पार्टी है वो उसमें नहायत ही कन्फ्यूजन का शिकार है इस वक्त। जिस तरह की दोगली बातें हो रही हैं, एक तरफ तो वो बंद भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आंसू के साथ रो भी रहे हैं टीवी पे, दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो जलसा करेंगे, मतलब जलसा करेंगे। आज जब कोरोना की सेकंड वेव आ गई है, कोरोना का वायरस म्यूटेट कर चुका है, मरने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है, कोरोना ज्यादा लोगों में फैल गया है, 3000 लोगों में फैल गया है। तो आज जो है वो कह रहे हैं कि नहीं जी 1 महीना पहले तो आपने मीटिंग की थी, आपने उन लोगों को बुला के एक कन्वेंशन सेंटर में खड़ा किया। भाई 1 महीना पहले कोरोना की सेकंड वेव नहीं थी, सेकंड वेव आज है और हम कल के लिए मना कर रहे हैं कि कल से। देखें, स्मार्ट लॉकडाउन में और पूरा नेशनल लेवल पे लॉकडाउन में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो NCOC है वो कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने ये देखा कि स्कूलों में जो कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं उसमें मुस्बत आने की जो तादाद है, जो परसेंटेज है, वो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है देन दी परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए उन्होंने कहा स्कूल को बंद कर दें, जान बचाना ज़रूरी है, उन एरियाज़ में ना फैले। और किसी को भी अनपॉपुलर फैसले करने में मज़ा नहीं आता। कोई फेडरल मिनिस्टर, दे ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सबको लोगों के पास जाना होता है, वोट लेना होता है, सबको खुश करना होता है। अनपॉपुलर फैसले वो लीडर करता है जिसमें इतनी हिम्मत होती है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए जो फैसला करना है, सही फैसला करना है, इंसाफ के साथ फैसला करना है, वो फैसला कर सके। सो ये अनपॉपुलर फैसला था कि जी स्कूल बंद करें, बट किया ताकि लोगों की जान और माल बचाई जाए। और दुनिया में कोई भी आदमी जरा सा भी शऊर रखता हो, कॉमन सेंस रखता हो, वो ये कहेगा जी इस वक्त जल्द से जुलूस अच्छा, जो है ये मजाक है, इस तरह की बात ना करो। अच्छा हुनैब, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि इस तक शफकत महमूद साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, और डेफिनेटली आता है आपका अपना खुद एक बैकग्राउंड है एजुकेशन का और बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि इसके ऊपर हम देखे थे कि यूनिवर्सिटीज़ को भी देयर रिजर्वेशंस और VCs को भी बहुत रिजर्वेशंस थे, HSC भी रिजर्वेशंस अपने दे रहा था इंटरनली जब मीटिंग हो रही थी। सो ये कल भी मैंने खैर अपने प्रोग्राम में बात की थी, शफकत महमूद साहब ने तो अनाउंस कर दिया छुट्टियों का, सारी चीज़ों का, लेकिन क्या हमारे पास इतना मौसर, इतना ऑल्टरनेटिव कोई प्लान है या कोई हमारे पास निज़ाम है कि हम उन बच्चों को वो दे सकें ऑनलाइन क्लासेस का या कुछ भी, व्हाटएवर व्हाट्सो? देखिए, टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं और टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इतनी दूर नहीं है कि हासिल करने में टाइम लगे। अभी आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकती हैं ऐप और आप कल से ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकती हैं। और आज से नहीं, कई सालों से हैं। इस वक्त भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जिनको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आता है वो ऑनलाइन पे जा चुके हैं, वो स्कूल जिनको ऑनलाइन आता है वो ऑनलाइन पे जा चुके हैं। नंबर 2 चीज़ ये, ऑफ कोर्स इट्स अ कल्चरल चेंज, बच्चों के लिए मुश्किल है, थोड़े टाइम में हो जाएगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 2 चीज़ जो है वो मैं आपको ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो कोविड की वैक्सीन है, आज एक और खुशखबरी आई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी 90% प्लस उसके रिजल्ट्स हैं, वो भी आ जाएगी। एक और खुशखबरी आई है कि जो वैक्सीन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को उसका फार्मूला दे दिया जाएगा ताकि वो खुद प्रोड्यूस करें और आराम से अपने मुल्क के अंदर जो है। और एक और खुशखबरी आई है, वो ये है कि ये सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ के लिए नहीं है वैक्सीन, ये पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी दुनिया के अंदर। सो 2 हफ्ते की बात है, वैक्सीन आ रही है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर तक एहतियात करनी है। इतनी क्या जल्दी पड़ी है कि उससे पहले ही आपने जलसे करने हैं, उससे पहले ही आपने स्कूल खोलने? मतलब ये तो उस आदमी से पूछे ना जिसके बच्चे को कोरोना हो गया है, या उस आदमी से पूछे जिसके घर में वालिद को जो अकेला कमाता है उसको कोरोना हो गया और वो सांस नहीं ले सक रहा है, उससे पूछें कि कोरोना की वबा कितनी खतरनाक वबा है। मेरे अपने हॉस्पिटल में रोजाना 4-5 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर की, हम हमारे पास वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी का निकाल के नहीं लगा सकते, वेंटिलेटर की जरूरत की वजह से दर बदर फिर रहे हैं। हॉस्पिटल्स नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है लोगों की हिफाजत करें, वेंटिलेटर्स लगाएं, ICUs बनाएं। 200 अरब रुपए का बजट है मेडिकल का,
सारा खा जाते हैं, सारा खा जाते हैं, कुछ नहीं लगाते। ठीक है। एक सेंटर नहीं बनाया उन्होंने जिसमें वेंटिलेटर्स हों और लोगों को जो है मुफ्त इलाज दे रहे हों। ठीक है, देयर आर अगेन डिफरेंसेस जी। अच्छा, निसार चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं PMLN से MNA, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। निसार चीमा साहब, मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ। मेरा सवाल आप समझ गए, टॉपिक मेरा फर्स्ट हाफ में यही है कि जी PDM, जलसे, ऑपोजिशन और ये कोविड के ऊपर क्यों नहीं मुत्तहद हो रहा है बीमारी के खिलाफ सारे, क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट आई विल टेक योर स्टांस ऑन इट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन, और आई एम मूविंग टुवर्ड्स निसार चीमा साहब ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। जी निसार चीमा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आई वांटेड टू टेक योर स्टांस एज वेल ऑन दिस। क्या वजह है जी PDM के जलसों के लिए क्यों इतने उतावले हैं, क्यों गैदरिंग्स के लिए उतावली है ऑपोजिशन, व्हेन वी आर वाचिंग इट वेरी क्लियरली दैट द सेकंड स्पाइक हैज बीन अराइव्ड। जी देखिए, गुजारिश ये है कि ये कोरोना जो है ये खुद बहुत बड़ी वबा है और इसका जो दूसरी उसकी वेव जो है जी वो ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि आम डॉक्टर साहब, ये अपनी आप आला क़यादत को क्यों नहीं बता रहे ये बात? आम तासर ये है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जी अब ये है कि ये वायरस जो है ज्यादा लीथल हो गया है। जी इस वजह से ये सबके लिए तशवीशनाक है। लेकिन ये है कि सच्ची बात ये है कि ये कोरोना जो है बहुत बड़ी वबा है, लेकिन PTI हुकूमत जो है ये बहुत बड़ा अजाब है। ये कोरोना से बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये रिजा, आप किसी राह चलते आदमी से पूछ लें, कोरोना और PTI के अजाब का मुकाबला कर लें। हर डॉक्टर शख्स साहब, कहेगा, I would love to play all those statements which you people has given in the first spike, और वो लेकिन मेरे पास आज टाइम थोड़ा सा कम रह गया, वरना मैं वो सारे स्टेटमेंट चलाऊं जो आप लोग फर्स्ट जब वेव आई तब कहते थे ऑपोजिशन वाले, और अब जो आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इसी तरह अब ये PTI वाले बताओ। जो स्टेटमेंट देते थे और अब वो ऑपोजिट हो गया है। आप लोगों का नजरिया डिफरेंट हो गया है दोनों का। PTI जो सोचती थी फर्स्ट स्पाइक में, वो सेकंड स्पाइक में सोच रही है। जो ऑपोजिशन फर्स्ट स्पाइक में सोचती थी वो उल्टा उसके सोच रही है। अब ऐसा क्यों है? रिजा ये बताइए, रिजा ये नहीं, एक बताइए, मिनट देखिए मेरी गुजारिश ये है जी कि इनकी जो संजीदगी है उसका अंदाजा कर लें कि जब सेकंड वेव शुरू हुई है हाँ तो उस वक्त इन्होंने रावलपिंडी में लियाकत बाग में एक जलसे की कॉल दे दी। लोगों ने वो कॉल अगरचे मुस्तरद कर दी, लेकिन इन्होंने जलसा करने की भरपूर कोशिश की, अगरचे इनके मुकर्रीन जो है सिर्फ खाली कुर्सियों से खिताब फरमाते रहे, लेकिन अच्छा। इन्होंने तो भरपूरी कोशिश की। दूसरी ये है अच्छा। कि देखिए, आपको याद है कि गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर खुद तशरीफ ले गए। आप सबने खिलाफ वर्जियां की हैं, जम के खिलाफ वर्जियां की हैं, ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो। इनके वज़रा जो कुछ करते रहे, उसके बाद रिजा आपको याद है कि अभी कुछ दिन पहले आफताबाद में इन्होंने जलसा किया है वज़ीर आज़म साहब जी ने। जी मुझे याद है, मुझे सारे जलसे याद है जो वजीर आजम ने भी किए 2 महीनों में पिछले। जी इनको ये ढो के वहाँ लेके जाते रहे, जलसा का फिर भी भरी नहीं है, तो ये इनकी संजीदगी का हाल है। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी ये है कि देखिए 2 दिन पहले इन्होंने जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे की इजाजत दी। बहुत बड़ा जनाजा था, लाहौर की तारीख का बहुत बड़ा जनाजा। जी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तकरीबन वो जो है इज्तिमा था। जी खुद इजाजत दी, कौन सी SOPs पे अमल किया गया या करवाया गया हुकूमत की तरफ से, ये उनकी संजीदगी का हाल है। इनको ये है कि सब कोरोना याद आता है, जब PDM के जलसों को देखते हैं तो इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। अच्छा, शॉर्टली डॉक्टर साहब, शॉर्टली मुझे सिर्फ रैप अप कर दें ये मौजू पे कि जी आप लोग फिर मैं ना मानू की रट पे हैं, यानी कि PDM के जलसे होंगे, हुकूमत ना दे आप लोग को इजाजत तब भी होंगे। देखिए, हम ये है कि हम चाहते हैं कि कोरोना के हवाले से तमाम SOPs पे अमल हो। अच्छा। लेकिन ये कि जो बड़ा अजाब है उससे निजात के लिए दोबारा हमने रोड प्ले करना है, और बड़ा अजाब जो है वो भारत PTI हुकूमत है। अच्छा ठीक है, सही है। मैं नहीं, मेहमान साहब आपकी तरफ आऊंगी और मैं एक चीज़ ऐड करना हाँ चाह रहा हूं आप अजाब के ऊपर। हाँ हाँ बोलिए कि बोलिए। अजाब से निजात जो है वो इनके अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगे सजदे करके, हाँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह माफ कर देगा। जलसे जुलूसों से अल्लाह माफ नहीं करेगा। ठीक है, जल्द से हुकूमत जुलूसों में से नहीं इनके आना। अजाब जी, आया नहीं, और जी नहीं माफी मोहम्मद जो साहब, है मैं आपकी ऑपरेशन तरफ आऊंगी। मांगे। नहीं मोहम्मद साहब, ये बताएं, आप लोग कह रहे थे GB की मैं बात करूं थोड़ी सी। GB में कल हंगामा भी हुआ है
वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि जी खराब हुई है इस इलेक्शन के बाद, लेकिन अब 16 नशिस्तें तो सबसे ज्यादा 33 में से हम देख रहे हैं जी, पीटीआई की जो सरकारी नताइज फाइनली आज आ गए हैं। तो अब आप लोग क्या कहेंगे? सिर्फ 3 सीटें, बिलावल साहब तो बड़ी बातें कर रहे थे कि जी हम तो कोई 12 सीटें निकालेंगे, तो इस वक्त तो मरियम साहिबा भी परसों कह रही थी कि जी जिस तरह की जीत हुई है उसमें मैं तौबा करती हूँ। तो ये आई मीन अब तो हम देख रहे हैं कि नंबर गेम ज्यादा बढ़ गए, 16 पे पहुंच गए हैं जी। देखें, अगर माजी आप उठाएं तो माजी में जब भी कोई हुकूमत बनी है तो 2/3 अक्सरियत के साथ आई है। हमारी कामयाबी ये है कि 2/3 अक्सरियत अभी तक इनको नहीं मिल सकी। और बात ये है कि मैं खुद इलेक्शन लड़ चुका हूँ और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो कुछ होता है वो हमें पता है। जो कुछ पोलिंग स्टेशन में किया गया, मैं आपको बताऊँ, हमारा अपना एक कैंडिडेट जो 650 वोट से रात 2 बजे तक विन था, सुबह 2 वोट से उसको हरवा दिया गया। और उस पर हमने जब प्रोटेस्ट किया, सुबह इलेक्शन कमीशन ने जब बॉक्सेस को दोबारा रन किया तो बहरहाल ये कि हम दोबारा विन कर गए वहां से। 2018 की धांधली वाले इलेक्शन से हम अभी निकले नहीं थे। ये जो दोबारा धांधली वाला इलेक्शन किया गया, मैं आपको बताऊं, मेरे अपने हल्के में 23 जो मैं जहां कैंडिडेट था 23 वहां जो है कैंडिडेट थे। 23 में से तकरीबन 7 जमातों के थे, बाकी आज़ाद उम्मीदवार थे। और पाकिस्तान के अंदर अगर हिस्ट्री उठा लें, आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बात ये है कि कितने जीतते हैं, अगर 100 हैं तो शायद मेरा ख्याल है 2 जीतते हैं। यहाँ तो धांधली की मतलब अगर मैं बात करूँ आज़ाद उम्मीदवारों को जिस तरीके से जताया गया, और कमाल ये बात हूँ 9 जो सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने निकाली उसमें से 8 वो जो पीएमएलएन के लोटे थे। आजाद उम्मीदवारों को? मैं तो आपको आज़ाद उम्मीदवार ये जो 8 तो इनके लोटे पीएमएलएन के, जिनको खरीदा गया, जिनकी बोलियां लगाई गई। पीएमएलएन के? जी मैं पीएमएलएन तो की बात कर रहा हूँ। आपके साथ है ना पीएमएलएन? मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ, बात ये बिके ना। पीएमएलएन तो 2 आप पे चीजें एलिगेशन लगा रही है कि वादा देखें, बात ये गवाह जिन लोगों बने, ने मेरे प्रोग्राम में भी थे। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर बात ये कि 4 लोग खराब हो जाएं तो ऐसा नहीं कि पूरे मुस्लिम लीग नून के ऊपर हम ये एलिगेशन लगा लें। जो लोग अपना जमीर बेचते हैं, उन्होंने तो कहा बिलावल साहब वादा माफ गवाह बने, ये तो वहीं से वेरी गुड, बड़ा अच्छा वादा गवाह वफा हमने बनना होता 2018 में भी बन खिलाफ। सकते थे। बात ये है कि जो बात मैं कर रहा हूँ इसको वो भी सेकंड करेंगे। जिन लोगों ने अपना जमीर बेचा, चाहे वो बिके या प्रेशर में आए या उनकी बोलियां लगी, 9 में से तो 8 आजाद उम्मीदवारों को जिताया गया। दुनिया के अंदर मुझे बताएं कितने आजाद उम्मीदवार जो है जीतते हैं। बहरहाल ये कि धांधली के ऊपर हमने अपनी रिकमेंडेशन जो तजवीज थी, जो हमारी पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, लोटे आर्ट पीएमएलएन के, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ जी। अब बात ये है कि वहां हमने अपनी जो दिए इलेक्शन कमीशन को कि हल्के दोबारा खोले जाएं। इलेक्शन खोलने बजाय हल्के खोलने के, दोबारा इलेक्शन बूथ के अंदर दोबारा वो रिकाउंटिंग करने के, उस इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से वजीर आला लाने के चक्कर में किसी तरीके से लगा हुआ है। लेकिन हमारी, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आपको पता है गिलगित के अंदर हमेशा ये रहा कि वहाँ गुर्बत ऐसा होता है कि वफाक में जो भी हुकूमत रही है उनको पता है कि डेवलपमेंट फंड उन्होंने देना, उनको पता है कि बजट उन्होंने देना है। ऑफर दी ना वहाँ खड़े होकर, उन्होंने कहा कि ये तो सिलेक्टेड जो है ये तो घर जा रहे हैं जनवरी में, तो आप इनके साथ ना जाएं 2 महीनों के लिए, क्या आप इनके साथ हुकूमत में हाथ मिलाएंगे? तो उनकी अगर इतनी ऑफर अपीलिंग होती तो लोग उनके साथ आते हैं ना फिर आजाद उम्मीदवार। देखें आज मैं अगर बात करूं ना, जो अपीलें की थी ना, आज उसका रिजल्ट आप ये देख लें कि कल क्या हुआ गिलगित के अंदर। कल अवाम ने जो कुछ किया, आज ये देख लें कि रात सारी रात वफाकी हुकूमत की तरफ से, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहां हमारे ऑफिस को सील किया गया। रात भर उनके खिलाफ, उनके घरों में छापे मारे गए, जो अभी तक जो है वहां की आवाम ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमने तीर पर टप्पा लगाया, निकल अंदर से जो है वो बल्ला गया। ये तो 2018 में बात ये कि आरडीए सिस्टम फिर बंद किया, आरओ का रिजल्ट रोका, और क्या हुआ मैं आपको बताऊं, ये भी सिलेक्शन के अंदर मैं आपको तो उसी दिन रात को व्हाइट पेपर के ऊपर जो है फॉर्म 45 जो है बना के दे दिया गया। फॉर्म ना 45 मिला ना 46 मिला, और ये मिला कि सुबह बात ही आजाद उम्मीदवार भी निकल गए, और जो कुछ निकल रहा है आवाम इस वक्त देख रही है। लेकिन बात यह कि आवाम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। गिलगित के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगित के अंदर हंगामे हो रहे हैं, गिलगित के अंदर आवाम इस वक्त रोडों के ऊपर है, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। और वफाकी हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त, आप ये देखें कि माशाल्लाह पूरी रियासत लाके, पूरी स्टेट लाके मशीनरी उस आवाम के ऊपर जो है वो तशद्दुद शुरू कर दिया है। ये भी तो आप देखें ना। बात ये है गिलगित के अंदर खुद लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं इस इलेक्शन को कि शफाफ इलेक्शन हुए। ओके, मूविंग टुवर्ड्स उनैद, मुझे बताएं कि ये तो आप लोगों की सीट्स, हाफ ऑफ दी सीट्स ऑलमोस्ट जो है 33 सीट्स में से जो है इस तक सरकारी नतीजा चूंकि फाइनली आज आ गया है, सारी सीट्स का सामने आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी जिस तरह के एलिगेशंस लगा रही है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही हुआ है, हुकूमत ने ये मैंडेट चोरी किया है दूसरी जमातों का इस इलेक्शन में? देखिए, आपके ही चैनल पे यहाँ पे बैठा हुआ था मैं इलेक्शन से 2 दिन पहले। उस वक्त मैंने कुछ 4 सर्वे पेपर्स, इंटरनेशनल सर्वेस दिखाए थे, जहाँ पे पीटीआई को
34% लोगों ने फेवरेबल करार दिया था, और पीपल्स पार्टी जो है वो कोई 16 या 17% पे थी, और नून 4% पे थी। एज ए लीडर इमरान खान को 44% लोगों ने अप्रिशिएट किया था, और पीपल्स पार्टी को जो है वो डबल डिजिट में था, 15, 16, 17 में कहीं थे, और नून लीग जो मरियम साहिबा हैं वो दोबारा कोई 4 या 5% पे थी। अब ये वो इदारे हैं जिनके सर्वेस का और एक्चुअल रिजल्ट में 18-19 का 18-20 का फ़र्क होता है, और रिजल्ट भी उसी तरह आया जो इधर यहाँ पे डिस्कस हुआ था, उसी तरह रिजल्ट आया। उस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी के साहब थे वो कह रहे थे नहीं ये वो। सो इलेक्शन से पहले ऐसी बात करते हैं कि जनवरी तक हुकूमत है, लेकिन जनवरी के आगे साल नहीं बताते। साल जो है वो बेशक 2030 हो, तो 2030 जनवरी तक हुकूमत है, इंशाल्लाह फिक्र ना करें, चलेगी इंशाल्लाह। गिलगित की आवाम, रोते मैं रहे आपको जितना बताऊं, रोना है जो इलेक्शन। सर्वे ठीक है। रिपोर्टें निकाली गई और जिस तरीके से वो सर्वे की रिपोर्ट दी गई, अब मैं आपको तो डोमेस्टिक चैनल्स की, मैं टेलीविजन की बात करूं, एक गिलगित से पूछा, एक नहीं कई गिलगितों से पूछा क्या आप पीटीआई को वोट देंगे, उन्होंने कहा 2-2.5 साल में उन्होंने किया क्या, वक्त के अलावा, झूठ के अलावा, फरेब के अलावा, आवाम का खतरा सर, वो के अलावा इलेक्शन किया में आ गया क्या। ना, हम रिजल्ट इनको आ रिजेक्ट गया करते हैं, ना। ये तो आवाम के वो रिमार्क्स दे रहा हूँ जो गिलगित की अपनी आवाम ने जो है उनको रिमार्क्स दिए। अच्छा ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स जी, मैं जाऊं निसार चीमा साहब की तरफ। निसार चीमा साहब, ये कह रहे पीपल्स पार्टी वाले आज आप लोग के फॉरवर्ड सीएम, उस दिन भी हाफिज हफीजुर रहमान साहब मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे उस दिन भी सवाल किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे इकबाल साहब के बराबर में बैठ के ये अल्फाज अदा किए हैं कि जी बिलावल साहब जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, और जी उन्होंने जो है पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई काम नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ आके जो है कैंपेन्स में नेगेटिव इम्पैक्ट आया। और आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप क्या 8 लोटे थे नून लीग के जिन्होंने जिस तरह से पीटीआई में जाके शमूलियत अख्तियार की, अपना ईमान बेचा, वोट बेचा, व्हाट्सोएवर। सो ये क्या बात है कि पीपल्स पार्टी पीएमएल एंड पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी है, लेकिन एक तरफ मुतहद नजर नहीं आ रही जीबी इलेक्शंस में। नहीं, ये वो देखें, पीपल्स पार्टी के हमारे जो भाई हैं वो ठीक कहते हैं कि लोटे तो हर पार्टी में होते हैं। देखिए अब ये है कि ये आप देख लें, ये मौजूदा फेडरल कैबिनेट देख लें, इसमें कई लोटे जो पीपल्स पार्टी को छोड़ देकर आए हुए हैं। हर पार्टी में लोटे होते हैं, और ये है कि जो कमजोर ईमान के लोग हैं, जिनकी कमिटमेंट बड़ी कमजोर होती है, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं हर जगह। ये कल्चर है बदकिस्मती से आप इसको इस तरह क्यों नहीं लेते कि आप लोग अपना नजरिया और मौके समझाने में जो है वो नाकाम होते हैं? देखिए, मैं गुजारिश सुन लेना, अब आपने सवाल किया। देखिए, गुजारिश ये है कि इस इलेक्शन से पहले इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पीपल्स पार्टी के भाई सही कह रहे हैं कि हमारे कई लोग जो थे, जो फेडरल जो प्रोविंशियल कैबिनेट के मेंबर थे, स्पीकर समेत कई और जो सूबाई वज़रा थे, उनको इन्होंने तोड़ा, उनको डराया धमकाया या लालच दिया या जो कुछ भी किया, बहरहाल ये है कि उनको वो तोड़ने में कामयाब हुए। इस तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल ये सही बात है, इस हर पार्टी में होते हैं। देखिए, मैंने कहा कि आप फेडरल कैबिनेट को देख लें, आज आप ये पीपल्स पार्टी समेत हर पार्टी से आने वाले कई लोटों से भरी हुई है वो पार्टी। लेकिन असल जो बात है, असल जो हकीकत है वो ये है कि देखिए इनकी कारकर्दगी क्या थी जिसकी बिना पे इन्होंने जाके वोट किए। कारकर्दगी ये थी कि 2-2.5 साल में इन्होंने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई के वो बम गिराए जिनकी मिसाल नहीं मिलती हमारे मुल्क की तारीख में। इन्होंने अवाम, अब ये है कि अवाम तो झोलियां उठा उठा के इस नायल हुकूमत की रुस्ती की दुआएं कर रहे हैं। तो ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कैसे वोट देते हैं इनको, जिन्होंने ये कि सिवाय महंगाई के, लाकानूनियत के, बेरोजगारी के, यू टर्न के, अपनी करेंसी को बेकदर करने के, इन्होंने कौम को दिया क्या है? मईशत समेत हर शोबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। कारोबार सारे ठप हो गए, इंडस्ट्री ठप हो गई है, लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं। इन्होंने ये है कि आखिर देखे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर जो थे वो जो है वो कितने घर दिए और कितनी नौकरियां अब तक दी हैं। बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग आखिर पूछने अकबजानिब थे कि आप भाई क्या लेके आए हैं, आपकी झोली में क्या है, कौन सी कारकर्दगी है जिसकी बिना पे आप वोट मांग रहे हैं। ये तो सरासर एक ड्रामा था जो कि ये 2018 का जो इलेक्शन था, बस ये है कि उसका रिप्ले हुआ है। बस ये जो कुछ हुआ है, जो ड्रामा इन्होंने किया रचाया है, आपके सामने है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब इस वक्त हुकूमत बहुत मजबूत हो गई है जीबी में, जो आप लोग क्लेम कर रहे थे कि नहीं जी हुकूमत बनाएगी? क्योंकि इस वक्त देखिए अभी न्यू अपडेट्स भी जो आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रिजर्व सीट्स की मैं बात करूं जो खवातीन की होगी, और जो टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों का जो ऐलान हो रहा है, उसको मिला के मजीद 4 नशिस्तें और बढ़ रही हैं, और पीटीआई की 22 नशिस्तें बन रही हैं। देखिए, बात ये रिजा के हुकूमतें मजबूत होती है अवाम की ताईद के साथ, ये जाली बैसाखियों के साथ और जाली वोटों के साथ नहीं होती।
जाली नशिस्तों के साथ हुकूमत कोई मजबूत नहीं हो सकती। वो अवाम के एतमाद की वजह से मजबूत होती है। जब यह है कि अवाम का एतमाद इनको हासिल नहीं है, क्योंकि अवाम की तारीफ और हमायत इनको हासिल नहीं आपको है। नहीं लगता हुकूमत जाली बनाने में आसानी होगी अब पीटीआई को नहीं, जीबी में? हुकूमत वो बना भी नहीं तो ये हुकूमत उसी तरह की बनेगी जैसे ये फेडरल गवर्नमेंट बनी हुई है। ठीक और है, ये कमजोर सी बैसाखियों के सारे खड़े हैं। ठीक है, ये कि ये ठीक है, बिल्कुल मुझे बस वाइंड अप करना है। नहीं मेहमान साहब, मैं जल्दी से बस वाइंड अप करिएगा, 30 सेकंड जाएंगे। बताइए कि आपको नहीं लगता अब हुकूमत ज्यादा बेहतर पोजीशन में साफ नजर आ गई सामने? आज 22 नशिस्तें देखिए, मिली। बात ये कि वफाकी हुकूमत बैसाखियों पे बिल्कुल मैं इसको सेकंड करूंगा। क्यों बैसाखियों पर है? जिसको कहते थे चपड़ासी ना रखूं, आज पार्टी डम। जिसको कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, पार्टी पूरी और खुद वो डम। जिसको कहते थे कराची और सिंध की सबसे बड़ी टारगेट किलर जमात, वो इनके अंदर डम। खुसरो मुख्तियार को जो है वो सूबे का जो है वो सुनहरा ख्वाब दिखा के उसको साथ ले आए। बलूचिस्तान के अंदर अख्तर मिंगल साहब को साथ मिला के साथ लेकर आ गए। ऐसी नाकाम, इतनी मैं समझता ये हूँ कि ऐसी हुकूमत, बेबस हुकूमत कभी किसी ने नहीं देखी। ऐसे नहीं कहा बिलावल साहब ने कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे उससे पहले हुकूमत घर चली जाएगी। उसकी वजह यही है 4 सीटों पर हुकूमत है, और इस वक्त गिलगित के अंदर जो हुकूमत बनाई गई है ठीक है। वो भी ऐसे बनाई ठीक है, गई है, मुझे मांगे सब तांगे की 30 सीटें मिला के seconds है। पूरा मुझे करेंगे। बताएं, आप लोग की 22 नशिस्तें हो गई अब रिजर्व और टेक्नोक्रेट्स की भी मिला के, सो यू पीपल आर इन अ वेरी गुड हुकूमत पोजीशन। बनेगी, इंशाल्लाह अगली हुकूमत भी हमारी बनेगी। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, चाहे वर्ल्ड बैंक देख लें, चाहे IMF देख लें, चाहे HSBC देख लें, चाहे ब्लूम्सबर्ग देख लें, सब ने तारीफ की है। सब इकोनॉमी की, ठीक हमारी है। करेंसी की तारीफ करें, हमारी स्टॉक एक्सचेंज की तारीफ करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तारीफ करें, और CPEC जिस तरीके से जा रहा है, इंशाल्लाह मुल्क की किस्मत तब्दील होगी बहुत जल्दी। और इनकी जल्दी इसी बात पे है कि हो ना जाए कहीं मुल्क डेवलप ना हो जाए। ठीक है, हो जाएगा तो फिर अगली हुकूमत भी, फिर अगली हुकूमत भी हमारी होगी। ठीक है। इसी तरह से जहाँ ये इतने सारे अच्छे इंडिकेटर्स बताए, वहाँ महंगाई के इंडिकेटर्स भी कम होने चाहिए, हमारी ये भी दुआ है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच नईम मेहमान साहब, हुनैर लखानी साहब एंड डॉक्टर निसार चीमा साहब, यू ऑल फॉर ऑल गेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। इसी के साथ ही अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।